जिस तरह से हिंदू समाज में 4 जातियां स्वर्ण जातियां हैं, बाभन, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, तो उसी तरह से 4 जातियां मुसलमानों में है। तो मुसलमान के नाम पर स्वर्ण जातियां जितना भी है सदन में सीट सब उन्हीं लोग ले लेती है। आप लोग को नहीं मिलता? हम लोग को नहीं मिलता। मुसलमान के नाम पर कुछ खास जातियां हैं जो दबंग जाति है। कौन कौन? जैसे एक सिख है, पठान है, सैयद हैं, वो ले लेते हैं। मुसलमानों के अंदर जो जातियां उसको बताया नहीं जाता है। यही वजह है कि मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको कहीं भी हक अधिकार आज तक नहीं मिला है। A to Z की बात करते हैं तो भाई अंसारी कहाँ है, हम तो पूछ रहे हैं। तो मुसलमान में ही आता है ना अंसारी? मुसलमान में भी कास्ट है ना, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तय करना होगा ना, आपने मुसलमान को दिया या पैसे वाले को दिया। इससे पहले भी आपने जो टिकट दिया राज्यसभा में अशफाक करीम साहब को भेजे थे, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, जो 20-22 करोड़ में जो बात हुआ, अभी का जो चर्चा चल रहा है कि 50 करोड़ देकर फैयाज अहमद साहब के, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। पसमानदा समाज के लिए किसी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। भाजपा के डर से माइनॉरिटी भी इतना अपना हक अधिकार की बात किए हुए कि भाजपा को जो पार्टी हराता है हमारा समाज उसको वोट देता है। राजद इकलौता नहीं है पूरे देश में। जो पसमानदा समाज की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 80% आबादी बैकवर्ड मुसलमानों का है, लेकिन जब राज्यसभा भेजना होता है, जब विधान परिषद भेजना होता है, जब लोकसभा का टिकट बांटना होता है, विधानसभा का टिकट देना होता है, तो उसमें बैकवर्ड मुसलमान किसी को दिखाई। बिहार में जातियों का खेल है। बिहार में मुसलमान ऐसा कहा जाता है कि राजद की तरफ रहता है, राजद को ही वोट देता है। और मुसलमान में ज्यादा आबादी जो अंसारी भाइयों की है, वहां पे आज अंसारी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम हर मुद्दे पे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या अहम मुद्दा है। एक व्यक्तिगत जनगणना पर क्या ख्याल रखते हैं आप लोग? देखिए, अब तक हम लोगों का जो मुसलमान है, जब मुस्लिम काउंट होता है, मुसलमानों के अंदर जो जातियां उसको बताया नहीं जाता है। यही वजह है कि मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको कहीं भी हक अधिकार आज तक नहीं मिला है। ये नीतीश कुमार जी का अच्छा निर्णय है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगा तो स्पष्ट हो जाएगा किस जात की कितनी आबादी है। जब आबादी स्पष्ट हो जाएगा तो हम लोग खुद हक अधिकार। मुसलमानों में भी अधिकार नहीं मिला है। मुसलमानों में जो बड़ी आबादी है बैकवर्ड मुसलमानों की, 80% आबादी बैकवर्ड मुसलमानों का है, लेकिन जब राज्यसभा भेजना होता है, जब विधान परिषद भेजना होता है, जब लोकसभा का टिकट बांटना होता है, विधानसभा का टिकट देना होता है, तो उसमें बैकवर्ड मुसलमान किसी को दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग की क्या मांग? हम लोग हमेशा 3 साल से संगठन बनाकर पूरे बिहार में दौरा किए, अपने समाज को एकजुट किए और पार्टियों में हमेशा बात रखा कि हमारे समाज को हिस्सेदारी दीजिए, हमारा समाज का वोट आपको मिलेगा। तो अब मुसलमान समाज तो दे देता है राजद को वोट। अब तक जो होता आया है कि भाजपा के डर से माइनॉरिटी भी इतना अपना हक अधिकार की बात किए हुए कि भाजपा को जो पार्टी हराता है हमारा समाज उसको वोट देता है। राजद इकलौता नहीं है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी को वोट देते हैं, हाँ बिहार, दिल्ली में केजरीवाल को दे देते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को दे देते हैं, झारखंड में आपको बनर्जी उनको दे देते हैं, हेमंत सोरेन जी को दे देते हैं। तो ये स्थिति रहा, तो भाजपा के डर से वोट करते हैं। अब हम लोग अपने समाज को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी इस समाज को हक अधिकार, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। भाजपा कर देती है तो भाजपा देगी तो हम लोग भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। भाजपा को वोट दीजिएगा? एकदम दे सकते हैं, है ना? एकदम वो भंग हो गया क्या इधर? देखिए, जो समाज का एक भी आदमी चारों सदन में नहीं रहेगा, उस समाज की बात कौन करेगा? हमारे समाज के 1000 मसले मसाइल हैं, उस समाज का मसला जब तक सदन पे नहीं रखाएगा, हमारे समाज के साथ इंसाफ नहीं होगा। जब तक हमारे लोग जीत करके विधानसभा में नहीं जाएंगे, विधान परिषद में नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तो हमारे समाज की बात कौन करेगा? तो जातिगत जनगणना से खुश है आप लोग? हाँ खुश है। क्या इससे फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा है। तो मुसलमानों को तो मिलता ही है सबको। सब आदमी को फायदा है, सिर्फ मुसलमानों को थोड़ा फायदा है, हर आदमी को तो फायदा। मुसलमान में भी अपर, लोअर, बैकवर्ड ऐसा कास्ट होता है सब कास्ट देखी हुई है क्या? जी अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है, बिल्कुल अनदेखी हुई है। तभी तो हम लोग अभी इतना कॉन्फ्रेंस जो करने का मकसद क्या, अनदेखी हुई है तभी तो। जी बताएं। बोलना ये है कि अभी जो राज्यसभा का जो चयन हुआ, विधान परिषद का जो चयन हुआ, इसमें भी हमारे समाज को कहीं कोई जगह नहीं दिया गया। तो मुसलमान को मिला ना, लालू यादव राजद यही मैसेज दे रही है कि हमने मुसलमानों को दे दिया, कारी शुएब को दे दिया, फैयाज अहमद को दे दिया। आप जब इसकी बात, अब जब आपने नाम ला ही दिया है, तो फैयाज अहमद साहब को क्यों दिया आपने? मुसलमान थे या पैसा था? अच्छा, तय करना होगा ना, आपने मुसलमान को दिया या पैसे वाले को दिया।
इससे पहले भी आपने जो टिकट दिया राज्यसभा में अशफाक करीम साहब को भेजे थे, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, जो 20-22 करोड़ में जो बात हुआ, अभी का जो चर्चा चल रहा है कि 50 करोड़ देकर फैयाज अहमद साहब के, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। मुसलमान के अगर वोट बैंक इनको फिक्र रहता तो सबसे बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को जाना चाहिए था, हिना साहब को। क्यों नहीं भेजा उनको आपने? बारिश सिद्दीकी साहब आपके यहाँ सीनियर लीडर है, क्यों नहीं भेजा आपने उनको? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं देंगे पार्टी में। पैसे से टिकट का बेच रहे हैं ये लोग। सीधा सीधा विधानसभा में टिकट बेचने का काम किया, अभी राज्यसभा में बेच रहे हैं ये लोग। एक तो अपना टिकट पहले से निर्धारण रहता है कि एम वाई है, एक तो वाई हमारा पहले से बना हुआ है। ए टू जेड की बात करते हैं तो भाई अंसारी कहाँ है, हम तो पूछ रहे हैं। तो मुसलमान में ही आता है ना अंसारी। मुसलमान में भी कास्ट है ना। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपने तो कह दिया ए टू जेड, एक एक जाति का हम लोग सामाजिक न्याय करेंगे। तो ए से अंसारी कहाँ है? 243 विधानसभा की सीट पर एक नहीं है, 70 एमएलसी के सीट पे एक हमारा एमएलसी नहीं है, 16 राज्यसभा बिहार से चुने गए, उसमें एक हमारा अंसारी समाज से आदमी नहीं है। और अभी 40 लोकसभा का टिकट बांटे लोकसभा में, उसमें भी एक हमारा अंसारी समाज को टिकट नहीं दिए। तो जो समाज चारों सदन में शून्य पर आउट रहेगा बिहार से, उसका कैसे विकास होगा? अंसारी समाज अपना स्टैंड ले लेगा। एकदम क्लियर कट है, पूरे बिहार में इसकी मीटिंग चल रही है। अभी कोर कमेटी का फैसला भी हुआ कि अब हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करेंगे और सीधा सीधा मुकाबला करेंगे। तो सीधा सीधा मुकाबला होगा, मतलब कि अब अंसारी समाज को अगर भाजपा देती है तो भाजपा के साथ भी जाएंगे। देखिए, मुसलमान के नाम पर कुछ खास जातियां हैं जो दबंग जाती है। कौन कौन? जैसे एक सिख है, पठान है, सैयद हैं, वो ले लेते हैं। अभी तक बिहार में, चाहे किसी भी प्रदेश में, सेकुलर पार्टियों के नाम पर मुसलमान वोट करता है। और हर एक प्रदेश की पार्टियां मुसलमानों की वोट तो ले लेती है, लेकिन जब वोट सीट हिस्सेदारी देने की बात आती है तो दबंग मुसलमान ले लेते हैं। और हमारे पासमानदा समाज के लोग बहुत सीधे साधे हैं और जागरूकता बहुत कम है, ईमानदारी और शिक्षा भी है। तो अभी जो नीतीश जी का जो जाति जनगणना है, ये बहुत ही अच्छा क्या बोले उनका निर्णय है। इसके लिए हम तहे दिल से नीतीश कुमार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो कराएं। और राजनीति का मतलब होता है जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, वो कैसे वो भी मुख्य धारा में आए, उसके लिए योजना बनाना। तो पसमानदा समाज के लिए किसी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सब आगे बढ़े, सब पढ़े, सब मुख्य धारा में आए, यही हम लोग का मुख्य मांग है। तो कोई भी पार्टी है, ये पासमानदा समाज का हक देना होगा और देना चाहिए। तो पासमानदा समाज को हक देगी वो उसी का। जो पासमानदा समाज की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हम लोग का स्लोगन है और रहेगा। आइए चाचा, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? डॉक्टर फिरोज अंसारी। आप अंसारी? अंसारी महापंचायत। पासमानदा समाज से। जी जी। क्या कष्ट है आप लोगों को? कष्ट यही है कि आपने जाति के बारे में पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को दिया जाता है, तो मुसलमानों में भी 4 जातियां स्वर्ण जाति हैं। हाँ, शेख सईद मलिक पठान। जिस तरह से हिंदू समाज में 4 जातियां स्वर्ण जातियां हैं, बाभन, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, तो उसी तरह से 4 जातियां मुसलमानों में है। तो मुसलमान के नाम पर स्वर्ण जातियां जितना भी है सदन में सीट सब उन्हीं लोग ले लेती है। आप लोग को नहीं मिलता? हम लोग को नहीं मिलता। तो आप खाली वोट देते हैं? अभी जैसा कि बताया हमारे वसीम नैयर साहब कि चारों सदन में 0 पर आउट है। अब 0 पर आउट है, हमारी आबादी 14% है। अच्छा, तो फिर हम अपना राजनीति करेंगे, आपके पीछे क्यों दौड़ेंगे? आपकी आबादी 14% है। बिहार में यादवों की आबादी 14% है, सेकंड आबादी अंसारी समाज का है 11%, और बाकी जो 3% है पासमानदा समाज। तो अंसारी और पासमानदा को मिला के 14% हम लोग होते हैं। बाकी 3% में स्वर्ण जाति, बाकी 3% में स्वर्ण जाति हैं, तो वही राज कर रही है। 3% वाला राज कर रहा है। कष्ट हो रहा है? कष्ट होगा नहीं। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसमें एक भी हमारे समाज से नहीं गया। आखिर हमारी आबादी है। तो नीतीश जी का कहना है कि आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो हमारी आबादी 14% है और 0 पर आउट है हमारा प्रतिनिधि। तो कष्ट तो बहुत है। इसी के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लेंगे कि आगे हम अपनी राजनीतिक पार्टी का निर्माण चलिए आगे ये अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। पासमानदा समाज, वो समाज जो मुसलमान में लोअर कास्ट में आता है, अंसारी हो गए और भी जो कास्ट होते हैं वो आते हैं।
और उनका कहना है कि भाई सबको भागीदारी मिल गया, मुसलमान के नाम पे अपर कास्ट को मिल जाता है, लोअर कास्ट कहाँ जाएगा। तो जो हमारी बात करेगा हम उसको वोट देंगे। हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि सिर्फ राजद को करें, हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं अगर भाजपा हमारी बात करेगी। ये जातिगत जनगणना पर ये जो सवाल खड़ा हुआ है वो कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।